Hi there, welcome to MirrorPip Academy. Continuing our series on crypto derivatives, आज की क्लास में हम कुछ एडवांस्ड चीज़ें पढ़ेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग में। पिछले कुछ क्लासेस में हमने ऑप्शन के बारे में सीखा, समझा, ऑप्शन बाइंग को समझा एंड देन ऑप्शन सेलिंग को भी समझा। आज की क्लास में हम ऑप्शन बाइंग के कुछ स्प्रेड्स बनाएंगे, ऑप्शन सेलिंग के कुछ मल्टी लेग स्प्रेड्स भी बनाएंगे और इनके पे ऑफ ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है और काफ़ी लंबी वीडियो भी होने वाली है, सो मेक श्योर आप तभी देखें जब आपके पास इनफ टाइम हो। ऑल्सो मेक श्योर कि आप एक पेन एंड पेपर लेके ये सारी एक्सरसाइज जो मैं अब इस वीडियो में करने वाला हूँ आप मेरे साथ करें टू गेट मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ दिस। सो लेट्स डाइव इनटू माय स्क्रीन एंड लर्न एडवांस्ड ऑप्शन ट्रेडिंग। आज की क्लास में हम कुछ बेसिक मल्टी लेग ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में सीखेंगे। इनफैक्ट जो दो बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रेटजीज हैं उनका नाम है स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। ये दो स्ट्रेटजीज से आप मल्टी लेग स्ट्रेटजीज बनाने की फाउंडेशन सीख जाएंगे। स्ट्रैडल दो तरीके के होते हैं, लॉन्ग स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैडल। स्ट्रैंगल भी दो तरीके के होते हैं, एक है लॉन्ग स्ट्रैंगल और दूसरा है शॉर्ट स्ट्रैंगल। चलिए एक एक करके इन चारों मल्टी लेग स्ट्रेटजीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो अगर आपने कॉल बाई किया है यानी कि अगर आप बुलिश है तो आप मल्टीपल स्ट्राइक्स के कॉल बाई कर सकते हैं और वो सारे इंडिपेंडेंटली चलेंगे। जैसे मान के चलिए अगर आपने फ्यूचर्स में 70,000 पे एक लॉट बाई किया, उसके बाद थोड़ी देर बाद अगर फ्यूचर्स 69,000 पे आ गया और आपने अगर एक लॉट और बाई कर लिया फ्यूचर्स, तो अब आपके पास दो लॉट ऑफ सेम फ्यूचर्स विद एन एवरेज प्राइस ऑफ 69,500 हो जाएगा। और अगर आपने मार्केट और मान लीजिए 2-2,500 पॉइंट और नीचे आ जाए और 67,000 के आसपास अगर आपने एक और लॉट बाई कर लिया तो आपके पास 3 लॉट्स हो जाएंगे और हो सकता है इनका एवरेज आपका लगभग 68,000 हो जाए। और जब आप एग्जिट करने जाएंगे तो इस प्राइस के बेसिस पे जितना भी पीएनएल आ रहा होगा उस बेसिस पे आप एग्जिट करेंगे। बट ऑप्शंस में अगर फ्यूचर 70,000 पे है तो हो सकता है आपने एट द मनी कॉल बाई कर लिया यानी कि 70,000 का कॉल बाई कर लिया। उसके बाद अगर फ्यूचर्स 69,000 पे चला गया तो हो सकता है आपने 69,000 का कॉल बाई कर लिया। सिमिलरली अगर फ्यूचर 67,000 पे चला जाए और अगर आपने 67,000 का कॉल बाई कर लिया तो ये तीनों कॉल इंडिपेंडेंटली चलेंगे जिनका एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। यानी कि अगर मार्केट थोड़ा भी ऊपर चला जाए और तीनों आपको प्रॉफिट दे रहे हो तो आप बीच में से किसी भी एक ट्रेड को एग्जिट करेंगे तो दूसरे ट्रेड्स अनअफेक्टेड रहेंगे। ये तीनों कभी एक साथ एवरेज में नहीं चलेंगे या इन तीनों का क्यूमुलेटिव एवरेज प्राइस आपको ब्रोकर टर्मिनल या एक्सचेंज पे नहीं दिखेगा। आपको तीनों अलग इंडिपेंडेंट ट्रेड्स की तरह ही दिखेंगे। सिमिलरली अगर 70,000 का प्राइस चल रहा है और अगर मान लीजिए मैंने 3 ट्रेड्स बुलिश बना ली और अगर मुझे अब यहाँ से एक ट्रेड बेरिश बनानी है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मैं यहाँ पे हो सकता है 67,000 का पुट बाई कर लूँ, यानी कि एक साथ मैं कॉल भी बाई कर रहा हूं और पुट भी बाई कर रहा हूं, यानी कि मैं एक ही साथ बुलिश भी हूं और बेरिश भी हूं। जिस साइड मार्केट चला जाए उस साइड का शायद मैं प्रॉफिट कट कर दूं और जो लॉस में चल रहा है वो शायद उस पोजीशन को मैं चलते रहने दूं या उल्टा भी कर दूं। ऑल द परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस दैट यू कैन थिंक ऑफ इज पॉसिबल हियर। तो अब जब हम समझ चुके हैं कि कॉल भी मैं बाई कर सकता हूं, पुट भी मैं बाई कर सकता हूं एक साथ ही, तो अब हम लोग स्ट्रैडल को समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रैडल का मतलब है एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट दोनों में एक साथ ट्रेड लेना। अगर मैंने दोनों को बाई कर लिया तो इसी को हम लॉन्ग स्ट्रैडल बोलेंगे। अगर मैंने दोनों को शॉर्ट कर दिया तो उसी को हम शॉर्ट स्ट्रैडल बोलेंगे। चलिए लॉन्ग स्ट्रैडल पहले समझने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग स्ट्रैडल एक इवेंट बेस्ड स्ट्रेटजी है, यानी कि वी टेक दिस ट्रेड व्हेन देयर इज अ सर्टेन इवेंट। अब इवेंट कुछ भी हो सकता है
बिटकॉइन के रिलेटेड कोई अपकमिंग न्यूज़ आ रही हो, या कोई बहुत बड़े लीडर का कोई स्पीच जो क्रिप्टो करेंसी को इम्पैक्ट कर सकता है, वो भी एक इवेंट कहलाएगा। या अगर कोई वॉर हो रही है तो वो भी एक इवेंट कहलाएगा। सो इन सारे इवेंट्स में जहां हमें ऐसा लगता है कि क्रिप्टो में बहुत बड़ा मूव आ सकता है, बट किस डायरेक्शन में आ सकता है वो मुझे नहीं पता, उस केस में हम लॉन्ग स्ट्रैडल ऑप्ट करते हैं। यानी कि मान के चलिए कल कोई बहुत बड़ी कंट्री का कोई बहुत बड़ा लीडर कोई स्पीच देने वाला है और उस स्पीच की वजह से बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है। अब वो स्पीच पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है इस स्पीच के कारण बहुत बड़ी मूव आ सकती है। तो उस केस में हम इस लॉन्ग स्ट्रैडल को ऑप्ट करेंगे, यानी कि हम एट द मनी कॉल को भी बाय कर लेंगे और एट द मनी पुट को भी बाय कर लेंगे। अब होगा क्या, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए बिटकॉइन 70,000 पे चल रहा है और 70,000 का कॉल चल रहा है $500 पे, और 70,000 का पुट भी मान के चलते हैं चल रहा है $500 पे। अब मैंने अगर कॉल और पुट दोनों ही बाई कर लिया, तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल में प्रॉफिट आएगा बट पुट में लॉस आएगा, और अगर मार्केट नीचे जाएगी तो पुट में प्रॉफिट आएगा बट कॉल में लॉस आएगा। अब आप मुझे पूछोगे सर ये कैसी स्ट्रैटेजी है, एक में प्रॉफिट आ रहा है तो दूसरे में लॉस आ रहा है, तो इन दोनों को एक साथ लेने का फायदा क्या हुआ? अगर आप हमारी पिछली क्लास को याद करेंगे तो हमने ऑप्शन की प्रॉपर्टीज में ये बोला था कि ऑप्शंस में लिमिटेड लॉस है और अनलिमिटेड प्रॉफिट है। यानी कि अगर मार्केट 70,000 से मान लीजिए बहुत बड़ा मूव दे देता है, 78 या 79,000 चला जाता है, तो हो सकता है 70,000 का कॉल 500 से बढ़ के 8,000 हो जाए और ये पुट शायद 0 हो जाए। तो 500 अगर 8,000 हो रहा है तो मुझे 7,500 का कॉल में प्रॉफिट है, और यहाँ पे सिर्फ 500 का लॉस है, तो फिर भी मैं $7,000 का प्रॉफिट बना लूंगा। सिमिलरली अगर बिटकॉइन 8,000 पॉइंट नीचे गिर जाता है और ये 62,000 हो जाता है, तो जो कॉल 500 का है वो 0 हो जाएगा, बट पुट बढ़ के 7 या 8,000 हो जाएगा। तो यानी कि मुझे कॉल में $500 का लॉस आ रहा है, पुट में $7,000 का प्रॉफिट आ रहा है, $7,500 का प्रॉफिट आ रहा है, नेट मैंने फिर भी $7,000 का प्रॉफिट कमाया। यानी कि बिकॉज लिमिटेड लॉस है और अनलिमिटेड प्रॉफिट है, तो मार्केट बहुत फास्ट किसी एक डायरेक्शन में मूव पकड़ ले तो लॉन्ग स्ट्रैडल आपको पैसा देगा। ये एक 2 लेग स्ट्रेटजी है, यानी कि एक लेग कॉल और एक लेग पुट, हमने दोनों ही एट द मनी कॉल और पुट को कंबाइंड बाय किया, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि मार्केट अगर किसी एक डायरेक्शन में बहुत बड़ा मूव करेगा तो एक में लिमिटेड लॉस और दूसरे में अनलिमिटेड प्रॉफिट की वजह से हमारा बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बन जाएगा। आइए इसके पे ऑफ ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं सिर्फ कॉल का पे ऑफ ग्राफ देखूं, 70,000 का बिटकॉइन का प्राइस है, और अगर मैं 70,000 के कॉल को अगर मैंने $500 पे बाई किया है, तो इसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। ये 0 है और ये रिवॉर्ड है और ये नीचे लॉस है, यानी कि ये प्रॉफिट है और ये लॉस है, और ये है BTC का प्राइस। अगर मार्केट 70,000 से ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट आता हुआ दिखेगा, यानी कि जितना बिटकॉइन ऊपर जा रहा है उतना बड़ा प्रॉफिट आ रहा है। बट अगर बिटकॉइन नीचे रह जाए तो ये प्रीमियम 0 हो जाएगा, तो ये प्रीमियम 0 हो जाएगा, एंड आपका मैक्सिमम लॉस चाहे बिटकॉइन 70,000 से 40-30,000 ही क्यों ना चला जाए, आपका लॉस 0 रहेगा। सिमिलरली पुट का पे ऑफ ग्राफ देखते हैं। 70,000 पुट जो हमने $500 पे लिया था, उसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर बिटकॉइन 70,000 से नीचे चला जाएगा तो मुझे एक अनलिमिटेड प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर बिटकॉइन 70,000 से ऊपर चला गया तो मुझे एक लिमिटेड लॉस यानी कि $500 का ही लॉस रहेगा। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो इसका पे ऑफ ग्राफ किस तरह से दिखता है देखते हैं। अगर बिटकॉइन 70,000 पे है और अगर एक्सपायरी तक ये 70,000 पे ही रह जाएगा तो 70,000 का कॉल और 70,000 का पुट
दोनों ही जीरो हो जाएंगे प्रीमियम डीके की वजह से, इसलिए $500 का यहाँ पे और $500 का यहाँ पे, टोटल $1000 का लॉस आ जाएगा। और अगर बिटकॉइन 71,000 पे भी चला गया तो क्या होगा, 70,000 के कॉल में मुझे $1000 का, 70,000 का कॉल $1000 हो जाएगा, बट 70,000 का पुट जीरो हो जाएगा। तो 500 प्लस 500 मैंने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और वो फिर भी 1000 पे है, तो 71,000 मेरा ब्रेक इवन है। सिमिलरली अगर बिटकॉइन 69,000 पे चला जाए तो 70,000 का कॉल जीरो हो जाएगा, बट 70,000 का पुट 1000 हो जाएगा। तो फिर भी मैंने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, 1000 ही मिले, तो 69,000 मेरा एक और ब्रेक इवन है। यानी कि क्रिप्टो 71,000 के ऊपर चला जाएगा तो मेरा प्रॉफिट है, या 69,000 के नीचे चला जाएगा तो मेरा प्रॉफिट है। बट अगर 69,000 से 71,000 के बीच में रह गया तो मैं $1000 के लॉस में रहूंगा। तो लॉन्ग स्ट्रगल का ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। ये BTC का प्राइस है और मान लीजिए ये आपका एट द मनी का स्ट्राइक है। तो आपका अगर $500 का प्रीमियम कॉल का और $500 प्रीमियम पुट का है, तो अगर बिटकॉइन 70,000 पे रहता है तो आपका मैक्सिमम लॉस है $1000 का। एंड अगर बिटकॉइन वहाँ से ऊपर चला जाता है तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट है, या बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है तो भी आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट है। बट अगर ये 70,000 पे है तो 71,000 एंड 69,000 इन आवर एग्जाम्पल विल बिकम योर ब्रेक इवन। तो दिस इज अ टिपिकल पे ऑफ ग्राफ ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रैडल। एक इवेंट बेस्ड स्ट्रेटजी है जिसमें हम इवेंट्स पे अगर बहुत वाइल्ड मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करेंगे। अब इसी का उल्टा है शॉर्ट स्ट्रैडल। शॉर्ट स्ट्रैडल में हम एट द मनी कॉल भी शॉर्ट कर रहे हैं एंड पुट भी शॉर्ट कर रहे हैं, और इसको हम तब डिप्लॉय करते हैं जब हमको लगता है कि मार्केट में अब कोई न्यूज़ नहीं आने वाली, मार्केट में बहुत ज़्यादा चॉपीनेस रहने वाला है, यानी कि मार्केट फ्लैट रहने वाला है। मान के चलिए अगेन बिटकॉइन 70,000 पे चल रहा है और ये $500 का इसका प्रीमियम है कॉल का और $500 का प्रीमियम है पुट का, और एक्सपायरी को 5-6 दिन बचे हैं। अगर मुझे लगता है कि 70,000 या 71,000 नहीं जाएगा या 69,000 नहीं जाएगा और इसी रेंज में ही रहेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 70,000 का कॉल और 70,000 का पुट मैं बाय कर लूँगा। अगर मार्केट इसी रेंज में रह गया तो कॉल भी ज़ीरो हो जाएगा, पुट भी ज़ीरो हो जाएगा, और क्योंकि मैंने दोनों को शॉर्ट किया है तो $1000 का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अब शॉर्ट स्ट्रैडल बिल्कुल ऑप्शन सेलिंग की तरह आपको लिमिटेड प्रॉफिट देगा बट अनलिमिटेड लॉस दे सकता है, बट आपके विन होने की प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है। सो अगर इसका मैं पे ऑफ ग्राफ देखूं, इसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। ये है BTC का प्राइस और ये मान के चलिए 70,000 इसका प्राइस, यानी कि एट द मनी कॉल, एट द मनी का प्रीमियम और एट द मनी कॉल का प्रीमियम और एट द मनी पुट का प्रीमियम इज आर प्रॉफिट्स। अगर मार्केट सेंटर में ही रह गया तो हाईएस्ट प्रॉफिट, बट अगर मार्केट किसी एक डायरेक्शन में मूव पकड़ लेगा तो हमारा अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। सो प्रॉफिट्स आर लिमिटेड एंड लॉसेस कैन बी अनलिमिटेड इन ए शॉर्ट स्ट्रैडल। तो ये इस तरह से इसका पे ऑफ ग्राफ बनेगा। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज लॉन्ग स्ट्रैंगल। अब लॉन्ग स्ट्रैंगल और लॉन्ग स्ट्रैडल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लॉन्ग स्ट्रैंगल लॉन्ग स्ट्रैडल का ही कंजर्वेटिव वर्जन है। स्ट्रैडल में हम एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट को बाई करते हैं, स्ट्रैंगल में हम आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट को बाई करते हैं। यानी कि अगर बिटकॉइन 70,000 पे है तो मैं क्या करूंगा, शायद हो सकता है 75,000 का कॉल जो आउट ऑफ द मनी है वो बाई कर लूं, और 65,000 का पुट जो अगेन आउट ऑफ द मनी है शायद वो बाई कर लूं। अब ऐसा शायद मैं इसलिए कर रहा होगा क्योंकि इनके प्रीमियम्स कंपेयर टू एट द मनी चीप होंगे। अगर एट द मनी $500 का है तो हो सकता है ये शायद $80 में ही मिल रहा हो, और ये भी शायद मुझे $80 में ही मिल रहा हो। तो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट होगा $160, एंड इन दिस केस आई एम एक्सपेक्टिंग ए वेरी बिग मूव। मैं इतना बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि या तो बिटकॉइन जो आज 70,000 पे है वो कल या कुछ दिनों में 75,000 के बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, या 65,000 के बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा। बट अगर बिटकॉइन 75,000 या 65,000 के बीच में ही रहेगा तो प्रीमियम डीके की वजह से दोनों के प्रीमियम्स ज़ीरो हो जाएंगे और लॉस हो जाएगा। तो ये भी एक इवेंट बेस्ड स्ट्रेटजी है। जब मैं
एक बहुत बड़ा मूव मेरी डायरेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और इसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। मान लीजिए ये BTC का प्राइस है और ये करंट प्राइस चल रहा है। मैंने फार ATM का कॉल शॉर्ट किया, फार ATM का पुट शॉर्ट किया। अगर मार्केट इसी के बीच रह गया तो मेरा लॉस हो जाएगा। बट अगर इससे ऊपर चला गया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है, या इससे नीचे चला गया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है। जैसे बिटकॉइन अगर 70,000 पे है तो 75,000 के ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट है, या 65,000 के नीचे जाएगा तो प्रॉफिट है। नहीं गया तो जो 80 + 80 मैंने $160 का प्रीमियम भरा था वही मेरा मैक्स लॉस है। दिस इज अगेन अ इवेंट बेस्ड स्ट्रेटजी। इसी का उल्टा है शॉर्ट स्ट्रैंगल, यानी कि हम शॉर्ट कर रहे हैं आउट ऑफ द मनी कॉल और शॉर्ट कर रहे हैं आउट ऑफ द मनी पुट। यानी कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन किसी एक रेंज में फंसा रहेगा तो मैं उस रेंज के कॉल और पुट को शॉर्ट कर सकता हूँ। अभी अज्यूम करके चलते हैं बिटकॉइन 70,000 पे है और मुझे लगता है बिटकॉइन 75,000 से 65,000 की रेंज के अंदर ही बना रहेगा। तो इसका अगर प्रीमियम $80 पे है तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, और अगर इसका प्रीमियम भी $80 पे मान के चलते और मैंने इसको भी अगर शॉर्ट कर दिया और बिटकॉइन वाकई में अगर इन दोनों के ही रेंज में रह गया, कहीं पे भी रहे 75,000 और 65,000 के रेंज में रह गया, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा और मुझे टोटल $160 का प्रीमियम यानी कि नेट प्रॉफिट मेरा $160 का हो जाएगा। और इसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपका करंट मार्केट प्राइस है, ये आपका आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट की स्ट्राइक से अगर मार्केट इसके बीच में कहीं पे भी रहेगा आपको मैक्सिमम $160 का प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट्स लिमिटेड है क्योंकि एक शॉर्ट शेड्यूल है, ऑप्शन सेलिंग सेटअप है। और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है बहुत ज़्यादा किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए, तो लॉसेस अनलिमिटेड होंगे। सो दिस इज अ टिपिकल ग्राफ ऑफ अ शॉर्ट ट्रायंगल। सो इस तरह से आज की क्लास में हमने 2 लेग स्ट्रेटजीज के बारे में सीखा। आने वाली क्लासेस में मैं आपको ग्रीक्स और अदर पैरामीटर्स के बारे में समझाऊंगा, बट उसके बाद हम शायद मल्टीपल लेग्स यानी कि 4 लेग स्ट्रेटजीज के बारे में भी देखेंगे। किस टाइप की स्ट्रेटजी को कब डिप्लॉय करना है ये भी हम देखेंगे इन डिटेल। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेसन। बाय बाय। ऑल राइट, सो आज हमने 2 लेग ऑप्शन स्ट्रेटजीज बनानी सीखी। हमने 4 अलग अलग तरीके की ऑप्शन स्ट्रेटजीज सीखी। अगली वीडियो में हम 2 की जगह 3 लेग 4 लेग स्ट्रेटजीज सीखेंगे एंड समझेंगे किस टाइप की मार्केट में किस सेटअप को अप्लाई करना चाहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।